हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफरेंस, कोर्स डिफरेंस रिगार्डिंग सीए, एसीसीए एंड सीपीए में। चलिए इस कोर्स डिफरेंस को समझते हैं ढंग से। तो आज हम समझेंगे कि सीए, सीपीए और एसीसीए में क्या अंतर है और कौन से कोर्स हैं हम कब शुरू कर सकते हैं। 10th के बाद शुरू कर सकते हैं, 12th के बाद शुरू कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद शुरू कर सकते हैं। तो क्या है, आइए इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सीए का कोर्स सब बच्चों ने सुना हुआ है, जो इंडिया की है। आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसे करवाता है। यूएस की जो सीए है उसको हम सीपीए बोलते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जो एआईसीपीए देता है। एंड एसीसीए जो यूके की है, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। आप ये देख रहे होंगे इन तीनों के अंदर हम अकाउंटिंग का, ऑडिटिंग का, टैक्स का, लॉ का, फाइनेंस का, कॉस्टिंग का, ये काम सब कर सकते हैं। चाहे वो आप इंडिया की सीए कर रहे हो, चाहे आप यूएस की कर रहे हो, चाहे आप यूके की कर रहे हो। अब सेकंड हमारा जो डिफरेंस है वो है कंट्री ऑफ ओरिजिन, कि ये जो कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। आईसीआई ये इंडिया की बॉडी है जो इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है। यूएस की सीपीए यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एंड एसीसीए यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूरोप का एक अलग हो चुका है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके से है ये। चलिए आगे हम इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करें कि भाई आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने सीए के साथ ही क्यों यूएस की सीए और यूके की सीए को रखा है। आप किसी और कंट्री की सीए को भी इनके साथ आप कर सकते थे, एडजस्ट कर सकते थे। जैसे कि यूएसए का डॉलर वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है, इसी तरह यूके का पाउंड भी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है। इसीलिए इसीलिए ये जो दो क्वालिफिकेशन है ये वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है। इसकी जॉब केवल यूएसए या यूके में नहीं, ये सब जगह अवेलेबल है, इंडिया में भी अवेलेबल है। और एमएनसीज के अंदर मल्टीनेशनल कंपनी होती है, जैसे कि जिसको हम बिग फोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिग फोर। वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे आपको सीए, एसीसीए एंड सीपीए क्वालिफिकेशन डिमांड करते हैं आपसे। चलिए अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा और समझते हैं कोर्स डिफरेंस को, कि ये क्या है और हमें कैसे हेल्प कर सकता है ये +2 के बाद। तो रिकॉग्नाइजेशन की बात करते हैं। हमारा जो सेकंड या थर्ड पॉइंट है ये, कि भाई ये कहाँ कहाँ वैलिड है। इंडिया की सीए इंडिया में बहुत अच्छी खासी वैलिड है, सबको मालूम है। इंडिया की सीए का चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स है, वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स, ठीक है, एंड वैल्यूएबल कोर्स। आप इंडिया की सीए करके आप इंडिया में भी इसकी जॉब कर सकते हैं। आप दुबई, कनाडा और अलग अलग कंट्री के अंदर भी कर सकते हैं। कई कंट्रियों के साथ इनका एमओयू है। अब आप बोलोगे सर एमओयू क्या होता है? एमओयू होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि गठबंधन। अगर आप लोगों ने इंडिया की सीए कर रखी है तो आप कनाडा के भी सीए बन सकते हैं, आप न्यूजीलैंड के भी सीए बन सकते हैं। कुछ प्रोविजंस क्लॉजेस हैं, वो अगर आप पूरी कर लेते हो तो आप बन सकते हैं। ओके, अब अगला जो यूएस की सीए है, ये ऑल कंट्री यानी कि जहाँ पे भी यूएस की कंपनी आ गई है सब जगह वैलिड है। और एसीसीए 180 कंट्री में वैलिड है, इंक्लूड इंडिया। बच्चों इंक्लूड इंडिया यानी कि आप 180 कंट्री में इंक्लूड करते हैं। अगर आप एसीसीए का कोर्स करते हैं तो इसकी जॉब आपको सीए के इक्विवेलेंट इंडिया में मिलेगी। ओके, अब हम आगे डिस्कस करते हैं अगला हमारा पॉइंट, कि जब आप ये कंप्लीट कर ले तो आपको डेजिग्नेशन क्या मिलती है। आप सीए करने के बाद सीए
यूएस की सीए के बाद सीपीए एंड यूके की सीए के बाद आप एसीसीए का सुफिक्स या प्रीफिक्स अपने नाम के साथ लगा सकते हैं। और ये कोर्स हम कब शुरू कर सकते हैं, ये इसके ऊपर हम बात करते हैं। एंट्री क्वालिफिकेशन की ये कोर्स हम कब शुरू कर सकते हैं? अगर हम सीए के कोर्स की बात करें, सीए का कोर्स आप +2 के बाद शुरू कर सकते हो, ठीक है। पर जो यूएस की सीए है, आप देख रहे हो, जो यूएस की सीए है, इसकी जो क्वालिफिकेशन, एंट्री क्वालिफिकेशन है, उसके लिए 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री मांग रहे हैं। और नॉर्मली यहाँ पे बीकॉम बीबीए 4 साल की नहीं होती, 3 साल की होती है। तो क्या हम एलिजिबल नहीं हैं इस कोर्स के लिए? क्यों नहीं, हम एलिजिबल हैं। अगर हमारी ग्रेजुएशन हमारी कोई अक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से जो नैक से अक्रेडिटेड है, अगर आपने बीकॉम प्रोफेशनल ऑनर्स की हुई है, या इसके साथ भी अगर हमारी वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, तो हम कुछ ऐसा कोर्स आपको सुजेस्ट कर देंगे जिससे आपके अकाउंटिंग क्रेडिट पूरी हो जाएंगे। तो आप यूएस का सीपीए भी कर सकते हो। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपको बताएंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ताकि आप इसको भी कर सकें फ्यूचर में। जो बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं, 3rd ईयर में हैं या कर चुके हैं, या एमकॉम एमबीए कर रहे हैं। तो 10th ऑनवर्ड्स या एक कोर्स है हमारे पास, जो हम एसीसीए की बात कर रहे हैं, जो ये एसीसीए का कोर्स है। एसीसीए कोर्स आप 9th के बाद भी शुरू कर सकते हो। अगर कोई बच्चा ICSI बोर्ड से पढ़ा हुआ है तो वो 9th के बाद भी शुरू कर सकता है। सीबीएसई बोर्ड हो गया या कोई भी स्टेट लेवल बोर्ड हो गया, हिमाचल बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, इन बोर्ड के बाद मतलब अगर आप इनसे पढ़े हुए हैं तो आप 10th के बाद भी ये कोर्स को परस्यू कर सकते हो। पर अगर आप ICS बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो 9th के बाद शुरू कर सकते हो। यानी कि ACC का कोर्स आप 10th के बाद, 11th के साथ, 12th के साथ, 12th के बाद आप इसको शुरू कर सकते हो। इवन के बीकॉम या MBA वाले बच्चे भी इसको करते हैं। इसके कुछ अलग अलग फ़ायदे हैं, वो हम आपको पूरा डिटेल में वीडियो में समझाएंगे आपको। ये तो बात थी अभी तक जो हमने की, वो थी हमारी एंट्री क्वालिफिकेशन, कि हम लोगों को अगर ये बनना है तो उसके लिए हमें कैसे इस कोर्स के अंदर एंट्री लेनी है। आइए अब हम अगले टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। अगला टॉपिक चर्चा आता है उसके ऊपर, किसके ऊपर? वो है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, या पेपर हमको क्लियर करने हैं। अगर हमको CA बनना है, CPA बनना है, ACCA बनना है। अगर हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है बच्चों, क्या बनना है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हमें 20 पेपर पास करने होंगे। कितने? 20 एग्जाम हमें पास करने होंगे। ये जो 20 पेपर है ये 3 भाग में बटे हैं बच्चों। फाउंडेशन जिसके अंदर 4 पेपर हैं, इंटर जिसके अंदर 8 पेपर हैं, फाइनल जिसके अंदर 8 पेपर हैं। तो जब हम ये 20 पेपर क्लियर कर लेते हैं और कुछ ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर लेते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। पर अगर हम यूएस की सीए की बात करें, जिसको हम सीपीए बोलते हैं, उसके अंदर मात्र 4 ही पेपर हैं। अगर ये आप 4 पेपर क्रैक कर गए तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, मतलब सीपीए बन जाएंगे। हम यूएसए में सीपीए बोलते हैं। और अगर हम यूके की सीए की बात करें, जिसको हम एसीसीए बोलते हैं, इसके अंदर भी 3 पड़ाव हैं, 3 स्टेज हैं। अगर ये बनना चाहते हैं तो आपको 13 पेपर बच्चों पास करने होंगे। अगर ये 13 पेपर आप पास कर लेते हो तो आप ACCA बन जाओगे। ये 13 पेपर भी 3 भाग में बटे हैं। नॉलेज लेवल A करने के बाद, हमें 3 पेपर करने के बाद नॉलेज डिप्लोमा मिलता है। स्किल्स डिप्लोमे में 6 पेपर हैं एंड प्रोफेशनल लेवल के अंदर 4 पेपर हैं। तो 13 पेपर देने के बाद आप ACCA भी बन सकते हैं। अब हमने बात की एंट्री क्वालिफिकेशन की, हमने बात की अभी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की। अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा। सबसे बड़ा मुद्दा, कितना टाइम लगेगा हमें ये कोर्स को पूरा कंप्लीट करने में। जैसे कि सीए के कोर्स को, सीए के कोर्स को हमें 4.5 से 5 साल लग जाते हैं +2 के बाद। अगर हम सीपीए के कोर्स की बात करें, ये तकरीबन आप 8 महीने से 1 साल या 2 साल के अंदर आप इसको ख़त्म कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है
कि आपकी तैयारी कैसी है। आप इसको जल्दी भी कर सकते हो कंप्लीट, क्योंकि इसके पेपर कई सारी विंडो के अंदर ओपन होते हैं। अगर जो बच्चा एलिजिबल है, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, तो वो पहले भी तैयारी के अकॉर्डिंग को पेपर दे सकता है। तकरीबन हम ये कहते हैं इसको साल सवा साल या साल तो लगता है कंप्लीट करने में। अगर हम बात करते हैं ACCA की, ACCA को कंप्लीट करने में जो +2 वाला स्टूडेंट है, याद रखिए +2 वाले स्टूडेंट को तकरीबन 2.5 साल लगेंगे बच्चों। कितना? 2.5 ईयर। ठीक है। अगर आप 10th के बाद शुरू करते हैं तो थोड़ा सा हम इसको लंबा ले जाते हैं, तो उस केस के अंदर हम इसको 3 to 4 ईयर के अंदर कंप्लीट करते हैं। और जो बीकॉम वाले स्टूडेंट्स हैं ये और भी जल्दी कर सकते हैं। MBA MCOM चार्टर्ड अकाउंटेंसी के जो स्टूडेंट हैं वो हम अलग से वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल अभी हम बता रहे हैं 10th एंड 12th के बाद, और डिफरेंस क्या है इन सब के अंदर। ठीक है, तो ये भी हमने पॉइंट पढ़ लिया कि हमें कितना टाइम लग रहा है। तो आपने एक चीज़ तो यहाँ पे एनालाइज की होगी कि CA बनने के लिए टाइम तकरीबन 4.5 से 5 साल लगते हैं, वो भी अगर आप पहली बारी में इसको क्रैक कर जाएं। CPA USA के लिए 1 साल, और US की CA के लिए कितना, या CPA के लिए 1 साल, और ACCA के लिए तकरीबन 2 साल से लेकर 4 साल के बीच में, डिपेंड करता है आप कितना टाइम लगा रहे हैं। आप कर सकते हो, आप इतने टाइम के अंदर इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब अगला हम डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं, वो है एग्ज़ाम पीरियड कब कब पेपर होते हैं। CA के पेपर बच्चों साल में 2 बार होते हैं, वो मई और नवंबर के महीने में होते हैं। ठीक है, पर अगर हम बात करते हैं US की CA के अंदर, ये विंडो कई सारी ओपन है। इन डेट के अंदर आप पेपर दे सकते हो, आप अपने बुक कर सकते हो पेपर, वो बताया जाएगा अलग वीडियो के अंदर उसका प्रोसेस, उसका प्रोसीजर। पर अगर हम ACCA की बात करते हैं बच्चों, किसी ACCA की बात करते हैं, तो इसके पहले 4 पेपर आप देख रहे हो, हम हर एक जगह F का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। F1 F2 F3 इस तरह F13 तक, ये 13 पेपर को हम डिनोट करते हैं F से। तो ये जो 13 पेपर हैं, इसमें से पहले 4 पेपर क्या बच्चों, पहले F1 2 4, ये जो पहले 4 पेपर हैं ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हैं। आप इसको कभी भी दे सकते हो। कभी का मतलब क्या, कभी का मतलब ऑन डिमांड। क्या? ऑन डिमांड। अगर आपको लगता है कि मैं 1 मंथ के अंदर रेडी हूँ तो आप दे सकते हो। यानी कि पहले 4 पेपर F1 to F4 आप जब आपको लगता है आप दे सकते हो। हफ्ते के बाद, महीने के बाद, अपनी तैयारी करने के बाद, आज के अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। पर जो 4 पेपर हैं उसका तो हमने समझ लिया कि हम इसको एनी टाइम दे सकते हैं। पर F5 से लेके 13 तक ये जो 9 पेपर हैं इसको हम साल में 4 बार दे सकते हैं बच्चों। मार्च के महीने में, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। तो पेंडिंग 9 पेपर आप साल में 4 बार दे सकते हो। तो बहुत अच्छी ऑप्शन है, आप जल्दी इसको कंप्लीट कर सकते हो। जल्दी देके अगर आप प्रिपेयर हो इसके लिए तो आप इसको कर सकते हो। इसकी और हम डिटेल में बात बताएंगे, वो हम अलग से वीडियो के अंदर आपको बताएंगे, और क्या बेनिफिट होते हैं ACCA के, CPA के, CA के, हर एक कोर्स का अलग अलग आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं MOU स्टडी अब्रॉड। क्या आप CA का कोर्स अब्रॉड जाके पढ़ सकते हो? CA कोर्स इंडिया में ही या कुछ चुनिंदा स्टेशन स्पेस के बाहर की कंट्री में पेपर होते हैं। ज़्यादातर बच्चे इसको इंडिया में ही करते हैं। अगर हम बात करते हैं US की CPA को, जी हाँ, इसको आप बाहर जाके किसी कंट्री में पढ़ सकते हो, आप पेपर दे सकते हो। इसके अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर हैं। अब तो इसका एग्ज़ाम सेंटर इंडिया में भी आ गया, जो बहुत ही एक अच्छी खबर है, क्योंकि पहले इसका या तो आपको USA दे के आना पड़ता था या दुबई दे के आना पड़ता था, जो कि कॉस्टली था। पर अब इसका इंडिया में भी अब स्टार्ट हो रहा है। अब जो ACCA की बात करते हैं, जी हाँ, ACCA के सारा का सारा कोर्स आप इंडिया में कर सकते हो। इसके सारे एग्ज़ाम इंडिया में अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे दे सकते हो।
आप इस कोर्स को पूरा का पूरा अब्रॉड कर सकते हो, यानी कि सारा का सारा इंडिया में कर सकते हो, सारा का सारा अब्रॉड कर सकते हो। कुछ पेपर इंडिया में कर लो, कुछ अब्रॉड कर लो। क्या मतलब, समझ नहीं आया? यानी कि पहले 3 पेपर इंडिया में कर लो, अगले 10 पेपर आप अब्रॉड कर सकते हो। 6 पेपर इंडिया में कर लो, बाकी अब्रॉड कर लो। तो ये ऑप्शन अवेलेबल है इस CCA के अंदर कि आप इंटरनेशनल एक्सपोजर भी ले सकते हो अगर आप चाहो। और इसके अंदर आपको डिग्री, मास्टर डिग्री भी मिल जाती है, वो आपको अलग से इसके पूरे एक वीडियो में बताया जाएगा कि ये क्या है जो हम बोल रहे हैं कि आपको कुछ पेपर देने के बाद ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स का डिग्री देते हैं, कौन देते हैं, कितना खर्चा है, ये सब बताया जाएगा। चलिए बच्चों, अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली कि ये कोर्स किस किस के ऊपर फोकस करता है, कहाँ से ऑरिजिनेट है, एंट्री कब हम कर सकते हैं, नंबर ऑफ पेपर, कितना टाइम लगता है। अब हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग। एक CA के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रेनिंग। कितने साल की हमको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है टू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, टू बिकम ए ACC, टू बिकम ए CPA। अब बोलोगे सर ट्रेनिंग का क्या लॉजिक है? हम देखिए, हम AVP टेक्निक से पढ़ते हैं, समझते हैं। ए मतलब ऑडियो, विजुअल हम देख के समझते हैं। अभी टीचर बोल रहा है, आप सुन रहे हो, वीडियो आप देख रहे हो, जब प्रैक्टिस करते हो तो ये AVP टेक्निक से हम कल्याण इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाते हैं। और इसी तरह अब जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो कहते हैं कि आपको प्रैक्टिस करना है, अगर आपको काम आएगा तभी आपको जॉब मिलेगी। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ट्रेनिंग 3 साल की है CA के कोर्स के अंदर। US की CA के अंदर 1 साल की है और ACCA के अंदर भी 3 साल की ट्रेनिंग है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम और बताएंगे ये जो ट्रेनिंग है क्या है, कैसे है, इसको आप कैसे कर सकते हो, कब करनी है, कैसे करनी है। ओके, ठीक है। तो हम देख रहे थे ट्रेनिंग, CA के अंदर 3 साल की ट्रेनिंग है जी बच्चों। आपको फाउंडेशन का कोर्स करने के बाद, क्या फाउंडेशन का कोर्स करने के बाद ये ट्रेनिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। एक बात याद रखना, जो ये ट्रेनिंग है 3 साल की, आपको फाइनल का पेपर देना है तो उससे पहले 2.5 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होना मस्ट है। अगर आप वो ट्रेनिंग नहीं कर पाते तो आप फाइनल का पेपर नहीं दे सकते। इस बात का आप बिल्कुल याद रखिएगा। आपको तैयारी भी करनी है, आपको ट्रेनिंग पे भी जाना है, और कुछ बच्चों को कॉलेज में भी जाना है, तो आपको मैनेज करना है कि हमको कैसे करना है, ठीक है। और USPCA के अंदर 1 साल की ट्रेनिंग है, 2 साल की भी है, डिपेंड करता है। वहाँ पे 55 स्टेट्स हैं USA के अंदर, हर एक स्टेट की अपनी रिक्वायरमेंट है। कहीं वो एक्सपीरियंस नहीं मांगते, कहीं वो मांग लेते हैं। पर आने वाले टाइम में जैसे जैसे इसका कंपटीशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली इसकी जो एंट्री क्वालिफिकेशन है या डिमांड है या इसका प्रोसेस है और रिजिट होने वाला है। अगर हम बात करते हैं ACCA के अंदर भी 3 साल की ट्रेनिंग है, पर यहाँ पे एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वो ACCA की जो ट्रेनिंग है, ये ज़रूरी नहीं कि ACCA की ट्रेनिंग आपको ACCA से ही की हो तो वैलिड है। अगर ये 180 कंट्री में वैलिड है, मतलब कहीं कोई भी कंट्री में अगर आप अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्स, लॉ, फाइनेंस, फॉरेंसिक ऑडिट या इस तरह के एरिया के अंदर जो स्पेसिफाई किए गए हैं ACCA के अंदर, उसका पेज खोलेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट उसके अंदर बताया गया है कि अगर आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आप वो एग्जाम्पशन ले सकते हो ACCA के अंदर, अगर वो सुपरवाइज या वेरीफाइड हो जाए। इसके अंदर जो मेन पॉइंट ये है कि जो ये ACCA की 3 साल की ट्रेनिंग है, अगर आपके पास पहले कोई वर्क एक्स है, यानी कि एक्सपीरियंस है, आपने पहले कुछ काम कर रखा है, कहीं जॉब कर रखी है रिलेटेड टू डैट एरिया, अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्स, ऑडिट, तो वो ट्रेनिंग आप एग्जाम ले सकते हो, एग्जाम्पशन मिल जाएगी आपको ACCA माई पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे अपना बताना है डिस्क्रिप्शन, आपको अपना रिज्यूम वगैरह जो भी वो डिमांड करेंगे आपको वहाँ पे फुलफिल करनी है। और ये ट्रेनिंग आप अपने कोर्स के साथ भी पैरेलली रन कर सकते हो या सारे पेपर देने के बाद भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बहुत एक अच्छा है कि आपके पास पेपर के बाद या पहले काफ़ी रिलैक्सेशन है। एक बात याद रखिएगा, अगर ये पेपर की बात करते हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट में जो पेपर हैं, ACCA में एक चीज़ और CPA में एक चीज़ है कि हम इसको सिंगल करके पेपर भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको 4 या 13 के 13 पेपर इकट्ठे देने हैं। इसके आप पेपर तकरीबन ACCA के साल में 4 बार होते हैं, पहले 4 पेपर को छोड़ के, वो तो आप कभी भी दे सकते हो। आप सिंगल करके एक आज दे दिया, एक हफ्ते के बाद, 10-15 दिन बाद दे सकते हो, जैसे आपको ठीक लगता है अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग।
वो तो ऑन डिमांड है, जब आपको मन करता है आप देख सकते हो टेस्टिंग लैब के अंदर। और बाकी सारे पेपर साल में 4 बार होते हैं। तो जो इसके पेपर हैं ऐसा नहीं है कि आपको सारे के सारे इकट्ठे देने हैं, मतलब आप मार्च में एक दे दो, एक जून में दे दिया, एक सितंबर, एक दिसंबर, आप मैक्सिमम एक बारी में 4 पेपर दे सकते हो। ठीक है, आप अगर किसी पेपर में बाय डिफ़ॉल्ट या बाय ऐसा कुछ कारण आप फेल हो गए तो आपको सिर्फ वही पेपर रिपीट करना है। ऐसा नहीं है कि आपको सारे के सारे पेपर रिपीट करने हैं। ये बात को बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है कि ऐसा नहीं है कि आपको सारे के सारे पेपर दोबारा से देने हैं, चाहे वो सीपीए है चाहे वो एसीसी है। पर सीए के अंदर हमें मिनिमम 4 पेपर देने पड़ते हैं। अगर हम किसी में फेल हो जाएं तो हमें रिपीट करने पड़ते हैं सारे, क्योंकि इसकी कुछ प्रोविजंस हैं। अगर आप 60 नंबर से ऊपर ले जाते हो इंटर एंड फाइनल में तो वो पेपर एग्जाम्प्ट हो जाता है, पर अगर आपके नहीं आते और अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको वो बाकी पेपर भी देने पड़ेंगे जो 50 से ऊपर है। ये आपको अलग से वीडियो में बताया जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा रिलैक्सेशन है कि एसीसीए के अंदर आप सिंगल सिंगल करके पेपर दे सकते हो। ओके, तो अभी तक हमने काफ़ी चीज़ों के ऊपर चर्चा की है। ठीक है, अब हम जो मेन एक और मुद्दे के ऊपर बात करने जा रहे हैं, रिजल्ट रेट की, एवरेज पास रेट। सीए का रिजल्ट रेट आपको मालूम ही है, तकरीबन बहुत ही टफ कोर्स है। फाउंडेशन का काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, इंटर का थोड़ा सा उससे कम हो जाता है, फाइनल का काफ़ी कम है। और अगर यूएस की सीए की बात की जाए या सीपी की बात की जाए तो इसका रिजल्ट रेट 45 to 50% के अंदर आ जाता है, बच्चे पास हो जाते हैं। एसीसीए का आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, 35 to 80%। नॉलेज लेवल वाले बच्चे इसको 60 to 80% वाले पास ही हो जाते हैं, अच्छा मेहनत करते हैं, क्योंकि ये सब अच्छा एक बड़ी अच्छी बात है इसके अंदर, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है एसीसीए के, तो उसमें ये गुंजाइश ही नहीं है कि आपका कोई गलत कर देगा, आप सही करके आएंगे तो आप पास हैं। तो इसका रिजल्ट रेट इसलिए काफ़ी हाई है दोनों का। आप देख रहे हैं 35 to 80% इसका रिजल्ट रेट है। अब जहाँ तक आ जाता है बात सैलरी की कि हमको कितना सैलरी मिलता है, कितनी सैलरी मिल जाती है। एवरेज मिनिमम पैकेज इंडिया में सीए का 3 से 10 लाख का मिनिमम है, मिलता ही मिलता है। यूएस की सीए का 8 to 10 लाख का है और एसीसी का 4 to 10 लाख के बीच में मिनिमम मिल जाता है। ज़्यादा भी मिल जाता है, ये एवरेज है, आपको डिपेंड करता है सिटी टू सिटीज़, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो आज हमने ये पढ़ा कि क्या डिफरेंस है सीए में, सीपीए में, एसीसीए में, और हमने सीए के साथ सीपीए और एसीसीए को क्यों डिफरेंस में रखा है। बाकी हम हर एक कोर्स के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे कि क्या इसके बेनिफिट हैं, आपको कब कहाँ कैसे इसको करना है। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे हम ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू।